दहशतगर्दों की फायरिंग में एक गैर मकामी शख्स हलाक हो गया है। महलूक की शनाख्त बिहार के राजू शाह के तौर पर हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके का मुहासरा किए हुए है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। लश्कर-ए-तैयबा की टेरर आउटफिट टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए राजू शाह की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। मनोज सिन्हा ने राजू शाह के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि कसूरवारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर कादरी और जहूर। मुदस्सिर, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा, आप ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, जो मुतासरा शख्स है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो क्या करता था, और दूसरी तरफ ये कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जो जारी है उसके क्या अपडेट है अभी। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो वाक़या है ये कल शब पेश आया, कल रात को पेश आया था, और इसमें ये कहा जा रहा है कि राजू शाह नामी जो शख्स था वो वहाँ पर वेंडिंग का काम कर रहा था, यानी कि वो छाबड़ी फरोश वहाँ पर था, और उसका रेड़ा जो था वो वहीं पर बिजबिहाड़ा में लगाता था और रोज़ का मामूल था। और इसी बीच वो वहाँ पर अपने काम में मशगूल था कि जो मिलिटेंट्स थे वो वहाँ पर अचानक नमूदार हुए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से राजू शाह पर फायर कर दिया गया, और जिसके बाद पूरी तौर पर राजू शाह को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर वो जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठे। तो उस वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है तो उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा किया और एक वसी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, ताकि जो मफरूर हमलावर थे उनकी तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई और उनका कोई सुराग लगाया जा सके। और उस ऑपरेशन को हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उसमें शिद्दत लाई गई और उस ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया गया, और ये अब भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन एथलीट्स का जो सुराग है वो लगाया जाए, और जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है। और पुलिस ने इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक मामला भी दर्ज कर दिया है और तहकीकात में पुलिस जुट गई है, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो वो भी इस मामले में जुट गई है। पूरे जो केस की है वो छानबीन अभी भी जारी है। और जिस तरह से आपने कहा कि इस हमले की हर सू मजम्मत हो रही है, और जितने भी मेन स्ट्रीम लीडरान हैं बशमूल बीजेपी तो इस हमले की कड़ी से कड़ी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। और जहाँ महबूबा मुफ्ती इसे जो सेंसलेस एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दे रही है, वही गुलाम नबी आज़ाद ने भी और उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े की कड़ी अल्फाज में मजम्मत की है। और वही बीजेपी का ये कहना है कि ये जो एक्ट है, ये जो अटैक है, ये उस बात को जिस तरह से माजी में देखा जा रहा है कि जो साउथ कश्मीर में बाइकआउट पॉलिटिक्स ज़्यादा खेली जा रही थी, क्योंकि इलेक्शन का जो है वो बिल्कुल बच चुका है और इलेक्शन की सरगर्मियाँ काफ़ी अभी मैदान पर जारी है, तो उन इलेक्शन में कहीं ना कहीं रखना डालने की कोशिश हो सकती है, ये बीजेपी का कहना है। और जो बाइकआउट पॉलिटिक्स यहाँ पर उसको तक़वियत दी जा रही थी, उसको रिवाइव करने की भी कोशिश जो है वो जारी है। और इसी बीच जिस तरह से आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान भी सामने आया है, और उनका जहां उन्होंने ये गमजदा खानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया, इजहार ताज़ियत किया है, तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो इस तरह के मामला में मुलव्वस जो अफराद है उनको हट डाउन जरूर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि जो लोग इस तरह के कार्रवाई में मुलव्वस है, लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट या बेसिक सपोर्ट फराहम करते हैं, उनको भी कतई तौर पर बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो भी जारी रहेगा। और कुल मिलाकर हर सू इस वाक़े की मजम्मत हो रही है। और हम आपको विशाल बता दें कि ये जो टारगेट किलिंग्स है उसको रिवाइव करने की यकीनी तौर पर कोशिश की जा रही है, और वो भी ऐसे हालात में जब यहाँ पर इलेक्शंस का माहौल जो है वो चल रहा है और लोग निकल रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स निकल रहे हैं, खुले तौर पर निकल रहे हैं, अब आज़ादाना तौर पर जो अपने अपने उम्मीदवार हैं उनकी तशहीर के लिए लोग अब निकल रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की वारदात अंजाम देना यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज भी होगा सिक्योरिटी फोर्स के लिए, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करेंगे ये तीसरा इस तरह का वाकया है। फरवरी में श्रीनगर के जो बड़शकर इलाका है वहां पर जो मिलिटेंट है उन्होंने अमृतसर के 2 ऐसे बाशिंदों को भी गोली का निशाना बनाया था। और इसी माह की अगर हम बात करेंगे अप्रैल में शोपियां में एक नॉन लोकल जो टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर था उसको भी निशाना बनाया गया। और आज जिस तरह से राजू शाह को मौत की अबदी नींद सुला दिया गया,
तो ये तीसरा ऐसा अटैक है और इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यकीनी तौर पर एक चैलेंज पैदा हो गया है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस, मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो इस काबिल है कि इस तरह के हालात से निपटा जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्स के सामने ये होगा कि इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन में सिक्योरिटी कवर जिस तरह से ऑलरेडी अलर्ट पर रखा गया है पुलिस को या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो ऐसे में मजीद सिक्योरिटी कवर देने के लिए भी जो इकदाम है वो तेज कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हालात जो है हम कह सकते हैं अभी काबू में है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो इस मामले में मुलव्वस अफराद हैं उनको भी बड़े पैमाने पर तलाश करने की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। जी मुदस्सिर, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जहूर रिजवी हमसे जुड़ चुके हैं। जहूर इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। जहूर, आप हमें बताएं कि क्या वो हालात थे जब इस शख्स को निशाना बनाया गया और इस वक्त वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल विशाल, अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। ये जबलीपुरा बिजबिहार अनंतनाग का इलाका है और यही वो मकाम है जहाँ पे कल शाम जो है मुसल्ला अफराद ने, मुसल्ला मिलिटेंट्स ने जो है ये जो जय शाह है, वल्द शंकर शाह साकिन बिहार जो हैं वो उस पर गोली मारकर उसको जो है वो हलाक कर दिया। हालांकि हम आपको बताएं कि ये ग्राउंड जीरो जो है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल अपने नाज़रीन को। ये वही जगह है, ये अभी भी देख सकते हैं विशाल, ये खून की छींटें हैं और बिल्कुल ये वाज़ह तौर पे इस बात का सबूत है कि यहाँ पे जो है उसे गोली मारकर उसे जो है पहले ज़ख्मी कर दिया गया और हालांकि वो उसको ज़ख्मी हालत में जो है यहाँ के मकामी अस्पताल में भी दाखिल किया गया, लेकिन ज़ख्मों की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठे। और विशाल, हम आपको बताएं कि ये वही जगह है, ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की जगह है। ये आप देख सकते हैं, ये जबलीपुरा का इलाका है और ये जबलीपुरा इलाके में कल शाम जो है मुसल्ला मिलिटेंटों ने जय शाह को जो बताया जा रहा है कि छापड़ी फरोश था और यहाँ पे मकामी सतह पे काम कर रहा था और यहाँ पे ही रिहाइश पजीर था और यहाँ पे इस जगह पे उसे गोली मारकर जो है उसको अब्दी नींद सुला दिया गया। और विशाल, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, एक बार फिर हम नाजरीन को दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए आप, ब्लड स्टेन्स अभी भी मौजूद हैं जी, ये बिल्कुल ये दिखा सकते हैं हम आपको। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर हैं, यहाँ पे उसे गोली मारकर जो है पहले ज़ख्मी कर दिया गया और उसके फ़ौरन बाद ये बिल्कुल, मैं विशाल में आपको बताऊं कि ये जो है ये रास्ता जो है बिल्कुल हाईवे को कनेक्ट करता है और हाईवे मेन जो नेशनल हाईवे 44 है उसको कनेक्ट करता है और बिजबिहार अनंतनाग को भी कनेक्ट करता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बने रहे कल शाम और जो हमें अभी तफासिल मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो जय शाह है जो उसने अपने पीछे जो है 3 बेटों को छोड़ा और एक अब जो उनकी बेवा है और कुल मिलाकर 3-4 लोग जो हैं वो उनके अहल खाना में थे और वो उनका जो है वो पालन पोषण कर रहा था। और लेकिन यहाँ जो कल शाम वाक़या पेश आया और हालांकि उसके फ़ौरन बाद यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और मुहासरे में लेने के बाद जो है तलाशी कार्रवाई भी शुरू की। उस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने और यहाँ जो आसपास के इलाके हैं अभी भी यहाँ पे तलाशी कार्रवाई जो है जारी है। लेकिन एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ कल शाम से जो है खौफ हिरास का माहौल तारी है। ये आप देख सकते हैं जो है उतनी चहल पहल भी नहीं है, लेकिन यहाँ वाज़ह तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो वाक़या कल पेश आया यहाँ पे इस मकाम पे, तो इसकी बहुत सारे लोगों ने जो हैं कुल मिलाकर सभी लोगों ने जो भी ज़िम्मेदार हैं उन्होंने इसकी मजम्मत की है। लेकिन ग्राउंड जीरो से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल यही वो मकाम है जहाँ पे कल शाम जो है एक छापड़ी फरोश को जो बिहार से ताल्लुक़ रखता है, तकरीबन उसकी उम्र 35 या 36 साल है, उसे गोली मारकर जो है उसे जख्मी कर दिया जाता है। ये जो शख्स है उस वक्त ये जब उसे गोली मारी गई तो उस वक्त वो कहाँ पर था वो शख्स राजू शाह? और जो आपने बताया उनके परिवार के सदस्यों के बारे में, उनके अहल खाना के बारे में, तो क्या जो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह रहा था अनंतनाग में या फिर ये कि वो खुद अकेला यहाँ रह रहा था रोजी रोटी के लिए? बिल्कुल, चूँकि वो छापड़ी फरोश था और दिन भर मजदूरी काम वगैरह करता था, रेड़े पे ही अपना गुजर बसर करता था। शाम को चूँकि जैसा कि हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि वो हाल में जो है एट प्रेजेंट यहीं पे रिहाइश पजीर था और कल शाम जब ही वो घर की तरफ जा रहा था तो उसे गोली मार दी गई। हालांकि जो उसके अहल खाना है फौरी तौर पे वो यहाँ पे पहुँचे, लेकिन
जब तक उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो ज़ख्म की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठा। और जैसा कि ज़राए से हमें पता चला है कि ये जो महलूक है वो यहीं पे रिहाइश पजीर था, जबलीपुरा में ही आसपास के इलाकों में काम करता था, दिन भर छापड़ी फरोशी का काम करता था। तो उसके फ़ौरन बाद जो है कल शाम चूँकि जो घर में घर वापसी के लिए रवाना हुआ तो यहाँ इस मकाम पे जो है उसे गोली मारकर जो है वो हलाक कर दिया गया। और कुल मिलाकर ये पूरा इलाका जो है ये काफ़ी सहम गया है। यहाँ खौफो हिरास का माहौल जो वो कायम हो गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है और ये आसपास के जितने भी इलाके हैं, मैंने पहले भी कहा कि ये नेशनल हाईवे को टच करता है, ये इलाका यहाँ से अनंतनाग बिजबिहारा को भी टच करता है, जो अहम तो शाहराएँ हैं वो उसको टच करता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो काफ़ी ऐसे इलेक्शन के टाइम पे इस तरह का वाक़या पेश आना, जैसे कि मुदस्सिर ने भी कहा कि 2-3 ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए पिछले हफ्ते से जहाँ पे हमने ये देखा कि कई लोग जो हैं ज़ख्मी हो गए। और ये जो आज वाक़या पेश आया जिसमें ये जय शाह है तो ये इसकी मौत जो है वो राजू शाह जो हैं उसकी मौत वाक़ा होती है। तो लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि ये जो इलाका है ये इलाका जो है पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको तहवील में लिया है और कुल मिलाकर आसपास के इलाकों में अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये जो राजू शाह है यहाँ पे रिहाइश पजीर, जैसे कि हमें ज़राए से मालूम हुआ, अपने पीछे एक बेवा और 3 बेटों को जो है वो छोड़ गया है और 35-36 साल उसकी उम्र है और यहाँ पे रेडी फरोशी का काम, छापड़ी फरोशी का काम करता था और यहाँ उसे इस जगह पे जो है गोली मार दी गई। और सुबह की तस्वीर जो है व्यूअर्स को हम दिखाने की कोशिश और हमने दिखाया आपको किस तरह से ये ब्लड स्टेन्स जो हैं अभी भी मौजूद हैं और खून की छींटें, खून के धब्बे अभी भी मौजूद हैं और यहाँ काफ़ी उसका ब्लड लॉस हो गया और जब तक उसको अस्पताल पहुँचाया गया तब तक उसका काफ़ी खून जो है वो बह गया था और उसके बाद जो है वो जख्मों की ताब। तो ज़हूर, क्या ये तलाशी मुहिम जो है हमलावरों की, क्या ये रात भर ये तलाशी मुहिम जारी रही थी? और आप बता रहे हैं कि मुहिम अभी भी तलाशी जो अभियान है वो अब भी जारी है? बिल्कुल विशाल, अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो ये एक ऐसे इलाके हैं काफ़ी हसास माने जाते हैं दाएं और बाएं अतराफ, और यही वजह है कि इन इलाकों में जो है तलाशी कार्रवाई अभी जारी रही कल देर तक और अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आसपास के इलाकों में तैनात हैं और कुल मिलाकर जो हमलावर हैं उनकी तलाश जारी है। उनको किफ़र किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करने में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मसरूफ़ हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कल शाम जो वाक़या पेश आया उसके फ़ौरन बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ीद मुतहरिक हो गई और एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे में, जैसा कि मेरे कोलीग ने भी बताया कि आज जो है नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल करने हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, और ये चीज़ें जो हैं ऐसे वक्त में पेश आती हैं जब इलेक्शन का टाइम है और कुछ ही दिन रह गए हैं अब यहाँ अनंतनाग राजौरी मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहूँगा इसी सवाल को लेकर। जैसा ज़हूर बता रहे हैं, आज खबर ये है कि वो मुफ्ती भी आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी और शायद मियां अल्ताफ़ भी करेंगे। तो मुदस्सिर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंतखाबी पूरा माहौल है, क्या उस पर ये वाक़या कुछ असर डालेगा? देखिए विशाल, जिस तरह से पहले भी हमने कहा कि ये ऐसे मौसम या ऐसे माहौल में को बिगाड़ने की कोशिश की गई जब लोग निकल रहे हैं और लोगों में जिस तरह से माजी में देखा जा रहा था कि एक डर का माहौल होता था इलेक्शंस को लेकर, इस बार जो हालात है वो कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो हालात में है बतदरीज बेहतरी आई है, उस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है और वो ग्राउंड लेवल पर विजिबल है किस तरह से हालात जो पहले थे तो कंपेरेटिवली आज हालात कितने बेटर है। तो जिस तरह से बीजेपी के लीडरान का भी कहना है और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका भी यही कहना है कि ये इस अमन अमान की सूरत हाल में रखना डालने की एक कोशिश है कि लोग जो है फिर से सहमे और जो जिस तरह से पास्ट में हम देखते थे कि अगर साउथ कश्मीर की पर्टिकुलर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोल परसेंटेज होती थी वो 12% से लेकर 20% के बीच में रहती थी और उससे जो आगे है ये पोल परसेंटेज कभी हमने देखी नहीं है जो मिलिटेंसी के आयाम की अगर हम बात करेंगे। तो ऐसे में आज जिस तरह का माहौल बनाया गया था तो ये बावर किया जा रहा है
इस बात का की उम्मीद की जा सकती है कि जो यहाँ पर पोलिंग होगी वो रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग होगी। तो ऐसे में यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफें करनी होगी जिन्होंने इस तरह के माहौल जो है, इस तरह के हालात जो है पैदा किए, और उन हालात में रखना डालने की यकीनी तौर पर एक ये कोशिश है कि बाइकआउट पॉलिटिक्स को मजीद जो है यहाँ पे रिवाइव किया जाए, उसको मजीद तकवीत दी जाए। लेकिन जिस तरह से मेजर्स उठाए गए हैं सिक्योरिटी के, या फिर जो हमारी बात हुई इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर से या फिर डिविजनल कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एहलकार हैं उनसे लगातार हमारी बात होती रही है और लगातार हम इन हालात को मॉनिटर करते हैं। तो जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको काफी मजीद जो है मजबूत बनाया गया, और जो कमक है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उनको मजीद तलब किया गया है ताकि यहाँ पर इलेक्शन जो है एक अच्छे और साजगार माहौल में कराया जा सके और लोग जो है घरों से निकले, और उसके लिए तमाम तर इंतजाम जो है वो पहले ही मुकम्मल कर दिए गए हैं। स्वीप प्रोग्राम के जरिए लोगों को अवेयर कर दिया गया है, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम है एक मुश्तरका एक कोऑर्डिनेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज चल रहे हैं, और एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी अपनाई गई है ताकि वोटरों के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको माकूल सिक्योरिटी फराहम की जा सके। और इस बार के इलेक्शन जो है, जिस तरह से हमने कहा कि इसमें रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग जो है, जो पिछले रिकॉर्ड है उनको ब्रेक किया जाए और रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग जो है वो यहाँ पर की जा सके। और उसके मुदस्सिर लिए और ज़हूर, आप दोनों का इंतजाम बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा अपनी